नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां आज वॉइस ऑफ आयुर्वेद संगठन ने बड़ा आंदोलन किया है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जुटे और एसीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी पर भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें तो प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 13 जून को फरिया के सुराई इलाके में स्थित फैजी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी ने वहां कार्यरत आयुर्वेदिक डॉक्टर मोहम्मद इरफान अहमद की BAMS डिग्री को अमान्य बता दिया और अस्पताल को बिना नोटिस, बिना कानूनी कार्रवाई सीधे सील कर दिया। इतना ही नहीं, संगठन का दावा है कि क्लिनिक को चालू रखने के एवज में डॉक्टर चौधरी ने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगे थे और इनकार करने पर जबरन अस्पताल में ताला करवा दिया था। वॉइस ऑफ आयुर्वेद ने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी और प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। संगठन का कहना है कि सरकारी नियमों के मुताबिक CMO या ACMO को आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों पर कोई सीधी कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं। इस मामले में न कोई नोटिस हुआ, न कोई जांच बैठाई गई और न ही डॉक्टर की सुनवाई की गई। अब बात प्रशासन की। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने इस पूरे मामले में सफाई दी। उनका कहना है कि कुछ आयुर्वेदिक अस्पतालों में एलोपैथिक इलाज और ऑपरेशन जैसी गतिविधियाँ की शिकायतें मिली थी। इसी आधार पर जिन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं मिली, उन्हें नियमों के तहत सील किया गया है। ACMO ने यह भी कहा कि संगठन की ओर से अब एक पत्र मिला है जिसमें आश्वासन दिया गया है और भविष्य में केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा ही की जाएगी। इस पर विचार के बाद अस्पताल को दोबारा खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में शैलेश कुमार राय, केंद्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ आयुर्वेद, और डॉक्टर अशोक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर। पूरा परिचय देते हुए आज क्या डॉक्टर शैलेश राय, केंद्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ आयुर्वेद एवं उपाध्यक्ष आयुर्वेद यूनानी तीव्र चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आप लोगों का? मामला ये है कि CMO कार्यालय द्वारा और डॉक्टर अरविंद चौधरी नोडल अधिकारी द्वारा फैजी क्लिनिक फरियाबाद को बिना अधिकार के केवल पैसे 20,000 रुपये की डिमांड किए, उन्होंने देने से इनकार किया, ताला बंद कर दिए। जबकि इनको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी क्लिनिक का 1 फरवरी 2024 के शासनादेश के आधार पे जांच करने का कोई अधिकार नहीं है CMO कार्यालय को। इसके बाद भी ये लोग आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को हरेस करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, जो पैसा नहीं देता है उनको नोटिस देते हैं या ताला बंद करते हैं। तो ये कृत्य इन्होंने किया है। इवन आप भी जानते हैं, अगर कोई ही ताला बंद होता है, सीजर की कार्रवाई कहते हैं, तो सीजर मेमो बनता है, इसके बाद उसको सीजर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके पहले नोटिस दी जाती है। कोई प्रक्रिया नहीं पूरी कही। अगर प्रक्रिया पूरी करते, अगर वो गलत होते तो प्रक्रिया पूरी करते तो इनको पैसा नहीं मिलता। तो इनका धंधा है, गाड़ी में ताला लेकर चलते हैं, जैसा हमें जानकारी हुई है, और धमकी देते हैं। अगर 10,000, 5,000, 20,000 मांगे थे, अगर 5,000 भी मिल गया होता तो चले जाते। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो और तत्काल उस क्लिनिक का ताला खुले, और जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है। संबंधित विभाग ताला बंद करे, उससे हम बात करेंगे। ये कौन होते हैं ताला बंद करने वाले? अरविंद चौधरी पे पहले भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। तमाम आरोप हुए हैं। बराबर हम जनपद से शिकायत हमारे पास आती, कई बार अरविंद चौधरी से क्लिनिक पर टेलीफोनिक वार्ता हुई है, तो वार्ता हो गई तो वहाँ से चले गए। कहीं न कहीं CMO भी असहाय नजर आते हैं उनके। असहाय नहीं नजर आते हैं। इसी प्रकरण में 13 जून की ये सीजर है, तालाबंद किए हैं। उस दिन 20,000 की डिमांड थी, जब बाद में संपर्क किए तो कहे CMO साहब जान गया 50,000 चाहिए, 30,000 बढ़ गया। तो सब CMO के संरक्षण में हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना CMO के संरक्षण में कोई अधिकारी जो है। कई बार हमने टेलीफोनिक इनसे वार्ता किया है कि आपके डिप्टी CMO हमारे कार्यालयों चिकित्सकों के पास क्यों जा रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों लोगों की मिली भगत से हो रहा है, पूरी मिली भगत है। CMO का कहना है कि हमको लिखित कोई देता नहीं, खाली लोग आरोप लगाते हैं, लिखित कोई नहीं देता। बराबर हमने कई पत्राचार दिया है, और लिखित क्या, जब शासनादेश है कि आपको आयुर्वेदिक यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच नहीं करना। जांच इनको क्या करना है, जो शुद्ध झोला छाप यानी अनरजिस्टर्ड चिकित्सक है या एलोपैथ और डेंटल के जो चिकित्सक है, उनकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है। 1 फरवरी 2024 को वॉइस ऑफ आयुर्वेद वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार, हमने PIL दाखिल किया था। उस PIL के आलोक में ये था, ये देखिए शासनादेश है, यह है आपका शासनादेश है। इनको कोई अधिकार नहीं है
और उसमें देखिए प्रतिलिप जो है डॉक्टर शैलेश कुमार राय भी शासन की तरफ से है, क्योंकि पीआईएल मेरी थी। तो ये बिना अधिकार केवल धन उगाही के लिए जाते हैं। आप लोग और किसी भी, मैं ये भी कह रहा हूँ, किसी भी अनरजिस्टर्ड या झोला छाप चिकित्सक पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो पैसा मिलता है, बताया है। बल्कि वो झोला छाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक के कारण हमारे यहाँ मरीज कम आ रहे हैं, जरा इनके पर कार्रवाई करिए। तो यह जितने भी झोला छाप हैं इनके एजेंट हैं, वो माहवारी उनसे लेते हैं। आप लोगों की जो डिमांड है अगर नहीं पूरी होती तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग ताला जब तक नहीं खुलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। बात आपसे किसकी हुई अभी? सीएमओ साहब से कल हमने शनिवार को ही टाइम लिया था, इसके बाद 2 बार बात हुई, कई डीएम साहब के यहाँ हम आ रहे हैं। चिकित्सकों का एक समूह आया था वैसे के मामले को लेकर सीएमओ पर आरोप लगा रहा है और तमाम से आरोप लगा। देखिए, कहीं कहीं हॉस्पिटल में जो लोग जो आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी शिकायत आती रहती है। पब्लिक शिकायत करती है, साहब ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, तो उस शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। कुछ हॉस्पिटल जिसमें पाए गए बेड पाए गए, ओटी पाए गए, उनको बंद किया गया है। अभी लोग क्या है अपना प्रत्यावेदन दिया है कि साहब हम एलोपैथी का इलाज नहीं करेंगे, अपना आयुर्वेदिक का करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, इसमें जो है विचार विमर्श करके जिनका बंद किया उनको खुलवा दिया जाएगा। इनका आरोप है कानूनी प्रक्रिया को ना करते हुए इलीगल तरीके से इस तरह का हस्तक्षेप किया जाता है। जब पैसा दे दिया जाता है तो वो हॉस्पिटल संचालित हो जाता है। नहीं, इस तरह के आरोप तो मेरे संज्ञान में नहीं आए अभी तक। कोई ऐसा आता तो कार्रवाई करिए। सर, आपने अरविंद चौधरी जो है सीएमओ हैं सर, उनको कहा गया कि जब वो सील करे थे 20,000 मांग रहे थे, बाद में बोले कि नहीं सीएमओ की जानकारी भी उनको 50,000 चाहिए। आए दिन सर आप पे भी वीडियो उठता रहता है कि वो दोनों लोग मिले हुए हैं, उनका कहना था इस तरह से, वो गवाह भी लेके आए थे साथ में। इस संबंध में मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है इस तरह का, जिसमें मैं कोई वक्तव्य दूँ आपको। सर, आपने एक मुकदमा पंजीकृत क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।